नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं आप लोग की मांग पर जो है मेंटल एबिलिटी मॉडल पेपर पीएचयू के लिए जो है यहाँ पर हम देखने वाले हैं 14वां ये टेस्ट है। ठीक है, तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को इसमें हम देखेंगे। तो शुरू करेंगे अपने वीडियो को। गुड इवनिंग सभी को भाई। चलो भाई फटाफट यहाँ पर जुड़ जाइए और लाइक बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाइए। ठीक है, चलो भाई पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ रहा है, फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। गुड इवनिंग, ओके गुड इवनिंग सभी को। चलो भाई तो क्लास को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे अपने पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पहले प्रश्न का दीजिए जवाब फटाफट सभी लोग। परियों का शहर कहा जाता है। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। तो भाई पहले प्रश्न का जवाब दीजिए फटाफट सभी लोग। तो पहले प्रश्न के राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या है राइट आंसर भाई? परियों का शहर जो किसको कहा जाता है? पेरिस को कहा जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, पेरिस को जो है यहाँ पे परियों का शहर कहा जाता है। ठीक है, फ्रांस का शहर है पेरिस, इसको कहा जाता है। ये जो है सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना, सीन नदी, सीन नदी। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपके सामने भाई जापान यानी जापान एन दिया है, तो भाई रूस की यहाँ पे क्या है? यानी जापान की मुद्रा एन है तो रूस की मुद्रा क्या है? चलो भाई फटाफट पढ़ाइए। जीके की जो क्लास लेते होंगे उनके लिए क्वेश्चन आसान है एकदम, वो अब तक जवाब दे। जो भी क्लास ले रहे हैं जीके की उनके लिए क्वेश्चन एकदम सिंपल है, एकदम आसान है भाई। तो भाई यहाँ पे जापान की जब एन है तो रूबल की क्या है? रूस की जो है रूबल है। रूस मास्को रूबल, जापान टोक्यो एन यहाँ पर करेंसी चलती है। अगला प्रश्न तीसरा आपके सामने फिट यार यश के वाई दिया है, तो जॉब इक्वल टू क्या होगा भाई? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए इसका। तीसरे प्रश्न का क्या है जवाब भाई? फटाफट। तो भाई तीसरे प्रश्न की अगर राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या है भाई? देखिए फिट को जो है किस प्रकार से इसमें परिवर्तित किया गया, पहले उसको हम बनाएंगे। ठीक है, तो भाई फिट एच बनाया है, के बनाया है, वाई बनाया है। यफ से जो है ए 6 है और ए 8 है, यानी 2 का परिवर्तन हुआ। आई है, आई 9 होती है और ये 11, यानी 2 का यहाँ पे प्लस किया। आई हमारा यहाँ पे टी है, टी बाई 20 होता है और ये हमारा कितना होता है? के हमारा 25 है। ठीक है, टी यहाँ पर जो है हमारा 25 हो गया, यानी 5 का यहाँ पे प्लस किया गया है। ठीक, कुछ ऐसा ही किया गया है और कुछ भी नहीं यहाँ पर किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। अब भाई यहाँ पे देखिए जॉब, जॉब को कैसे करेंगे? जॉब को भी जस्ट इसी प्रकार से बदलिए। तो भाई जे में जो है 2 जोड़ेंगे, 10 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, अब भाई हमारा ओ बीच में दिया है, तो ओ का हमें क्या करना है? ओ में हमें 2 प्लस करना है। ठीक है, 15 2 17 हो जाएगा। ए हमारा यल हो जाएगा, 17 हमारा क्यू होता है। अब बी हमारा 2 है, उसकी जगह पे जो है 4 हो जाएगा, यानी डी हो जाए। अच्छा इसमें कितना जोड़ेगा भाई? 5 जोड़ेंगे तो 2 5 7 होना चाहिए। यहाँ पे मतलब क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी, टाइपिंग में भाई कुछ गड़बड़ी। यह 20 और 2 22, यहाँ पे कितना वी होना चाहिए था? यहाँ पे बी होना चाहिए था, एच के वाई होना चाहिए था, नहीं वी होना चाहिए था, वी एच के वी, तब 2 2 की यहाँ पे हमारी बनती थी। लेकिन वाई यहाँ पे टाइप हो गया है, हमको लग रहा है क्वेश्चन में ही गड़बड़ी है। क्योंकि यल क्यू डी एक सीरीज जो बन रही +2 की जो सीरीज बन रही है वो हमारी जो है वाई के चलते नहीं बन पा रही थी, जो कि वाई को हटाएंगे वी हम वहाँ पे रखेंगे तो हमारी सीरीज कंप्लीट होगी। भाई यहाँ पे यल क्यू डी हो जाएगा। ठीक है, +2 की सीरीज लेकर चले, यहाँ पे हमारा 5 प्लस कर रहे हैं तो कोई सीरीज हमारी नहीं बन रही है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है आपको, देखिए सीरीज के तहत चलना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे अभी सीरीज नहीं बन रही थी, इस वजह से जो है एच के वाई हमारा अभी तो उस तरह से आ जाता है, लेकिन जो एक सीरीज कहा जाता है जिसको संतुष्टि कहते हैं वो हमें नहीं प्राप्त होती। अगला प्रश्न देखिए, चौथे प्रश्न का दीजिए जवाब। चलो भाई फटाफट, जो डिफरेंट है उसका आपको चुनाव करना है इसमें से। तो भाई इसमें जो सबसे अलग है वो कौन सा है? देखिए जेड है, यक्स है, वी है, टी है। जेड से यहाँ पे कितना करके आया लेस? -2 करके आए। और यहाँ से यहाँ जो है कितना है? ये हमारा 24 22 -2 आ गए। ये हमारा 22 20 -2 हुआ है। चलो ठीक है भाई, ये हमारा माइनस माइनस चल रहा है -2। एच से भाई एफ, एच से एफ आए -2 हुआ है। ठीक है, और यप से जो है हमारा 6 है 4, उसके बाद -2 हो गया। और सी जो है हमारा भाई -1 हो रहा है। इसका ध्यान दीजिए,
यहाँ पे डी में हमारा जो है -1 हो रहा है। चलो भाई अभी तो एक में जो है -1 लास्ट में क्या है, ठीक है कोई बात नहीं। अगला अगर अगले में जो है सीरीज ए वाली बैठेगी तो हमारा कौन डिफरेंट हो जाएगा, ए वाला डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन अभी पता चल जाएगा। ओ से भाई हमें यम के पास आना, ओ हमारा 15 है, यम हमारा 13 है, यानी 2 लेस किया गया। यम 13, के जो है 11, यहाँ पे 2 लेस किया गया, के 11 और आई 9 यानी 2 लेस किया गया, ठीक है भाई। आर हमारा जो 18 है, पी हमारा 16 है और एन हमारा 14, एल हमारा 12, यानी भाई यहाँ पे ए बी ऑप्शन इज सबसे डिफरेंट है, क्योंकि लास्ट में डी से एक लेस करके यहाँ पे आ रहा था और बाकी सभी में क्या हो रहा है -2 कर रहा है। आपको नंबरिंग याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। कफिलोरक्स जो ट्रिक आपको बताइए उसको जाके एक बार कोडिंग डिकोडिंग वाला जो चैप्टर है उसको जाके एक बार आप देख लीजिएगा, कफिलोरक्स, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने 5वां प्रश्न है। चलो भाई 5वें प्रश्न का दीजिए फटाफट जवाब। तो भाई 5वें प्रश्न का क्या है जवाब। तो 5वें प्रश्न के राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या होगा, देखिए टूर को जो है उसने किस प्रकार से बनाया, उसी प्रकार से जो है क्लियर को भी कुछ दिया गया, कोडिंग स्पेयर को दिया गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो डायरेक्टली कोडिंग जो दिया गया उसको हम मेन पकड़ना है। जो कोडिंग दिया है TOUR उसके लिए जो है 1 2 3 4 दिया है। अब देखिए टी के लिए 1 दिया है, ओ के लिए 2 दिया है, यू के लिए 3 दिया है, आर के लिए 4 दिया है। आगे देखिए क्लियर, क्लियर तो भाई हमें देखिए आर के लिए क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और ए का नहीं पता है, ई का नहीं पता है, यल का नहीं पता, इसमें से जो और बाकी का सबका उसने नई कोडिंग बनाई है 5 6 8। उसके बाद स्पेयर दिया है, SPARE, स्पेयर का उसने क्या दिया है 90847। देखिए 7 किसका मिला है, 7 जो मैचिंग कर रहा है ई का, ई यहाँ पे है। आर जो हमारा तीनों में था, R4 यहाँ पे आ गया, और 8 देखिए यहाँ पे ए है तो ए यहाँ पे है, 8 है, और कोई मैचिंग कर रहा है भाई 9 कोई नहीं, और 2 हमारे यहाँ पे नए हैं। तो भाई इसी आधार पे जो हमें किसको परिवर्तित करना है, CARETS। तो भाई इसको जो है इसी में जो कोडिंग है उसी के लेटर्स के हिसाब से आपको रखना है। सी के लिए जो है 5 हो जाएगा, ए के लिए क्या हो जाएगा भाई, ए के लिए 8 हो जाएगा, और आर के लिए 4, और ई के लिए क्या हो जाएगा भाई 7, टी के लिए क्या होगा भाई 1, और यस के लिए, यस की बात की जाए तो 9 हो जाएगा। तो भाई 584719 कौन है, 584719, ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन ही सही है, ठीक है, पहला ऑप्शन ही सही भाई। इसमें देखिए आपको उसने जो है इसका इसके इक्वल दिया, इसका इसके इक्वल दिया, इसका इसके इक्वल दिया, यानी कोडिंग जो है आपको मैच करा के बस इसको जो है लास्ट में जो आपको कैरेट्स दिया उसका आपको करना था। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 6ठा प्रश्न है, दीजिए इसका जवाब फटाफट। चलो भाई 6ठे प्रश्न का क्या है जवाब। तो भाई 6ठे प्रश्न को देखा जाए, ठीक है। देखिए 6ठे प्रश्न को उसने किया क्या है, प्रश्न को थोड़ा और छोटा कर ले रहे हैं। उसने कहा कि ए जो है सी का पुत्र है। चलो भाई यहाँ पे सी को बना लो, इसका जो है लड़का यानी पुत्र हो गया, कौन, ए हो गया, ठीक है। ए जो है भाई सी का लड़का हो गया। अब क्या कह रहा है आगे, सी और क्यू बहनें हैं, एक क्यू बना लो भाई, ए जो है इसकी सिस्टर है, ए दोनों जो है एक दूसरे की बहनें हैं, ठीक है। जेड जो है क्यू की माँ है भाई, यहाँ पे ऊपर जेड बना लो, ए जो है किसकी, क्यू की माँ है, यानी इसकी भी तो माँ होंगी, सी के भी माँ होंगी, जेड ही, जेड है भाई। उसके बाद पी जो है जेड का पुत्र है, यानी एक लड़का इसका है पी, ए जो है जेड का पुत्र है, यानी भाई ए इसका भी भाई है, इसका भी भाई है, पी जो है इसका भाई है। अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो भाई पी क्यू का कजिन है। देखिए पी क्यू का कजिन है, एकदम गलत है भाई, वो तो बहन है उसकी, एकदम गलत हो गया पहला ऑप्शन। पी ए का मामा है, देखिए कैसे अभी पता चलेगा। देखिए अब भाई इसकी ये सिस्टर है, तो सिस्टर का जो मतलब अपनी जो बहन होती है उसका जो भाई उसका जो लड़का होता है वो हमें क्या कहता है, जैसे अगर हम सिस्टर की मान लीजिए आपके जो मामा जी होंगे कौन होंगे, आपकी माँ के ही तो भाई को मामा जी कहते हैं ना, तो भाई वही तो है यहाँ पे। अब ये जो है इस लड़के के भाई कौन है, ए है, इस लड़के के मम्मी के भाई कौन है, मम्मी, इनकी जो मम्मी जी हैं यानी माँ है, ए की माँ ए है सी, तो इनके भाई कौन है, पी हैं, तो ये भाई इसके क्या हैं, ए जो है पी के मामा है, तो भाई पी जो है ए के मामा हुए। यहाँ पे ए जो है इसका भांजा है और पी जो है ए का मामा है, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगर हमसे पूछता कि इधर उल्टा जिसमें दिया रहता ए जो है पी का मामा है तो गलत हो जाता,
हमारा अगर ये दिया रहता ए जो है पी का भांजा है तब सही होता। इसका ध्यान रखना है आपको, दोनों में अंतर है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न का फटाफट जवाब दीजिए। तो भाई 7वें प्रश्न का क्या है जवाब? देखिए 7वां प्रश्न भी देखिए फटाफट। तो 7वें प्रश्न को देखिए, एक चिड़ियाघर में कुछ बगुले और भालू हैं। ठीक है, तो भाई कुछ बगुले हैं और कुछ भालू हैं। अब क्या है, यदि कुल सिरों की संख्या 48 है। चलो भाई, हेड जो है हमारे पास 48 आ गए। उसके बाद लेग्स, लेग्स कितना दिया है? 190। आपको मैंने सिर और पैर वाले जो वीडियो बनाए थे उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें जो है आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब हमारी जो ट्रिक क्या रहती है, आपको जो हेड है उनको दोगुना कर दो और इसको जो है आधा कर दो। देखो भाई ये हमारा कितना हो गया, 48 दूनी 96 हो गया, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। इसको लिस्ट कर देना, जो आधा करो और इसको दुगुना करो, दोनों को जो एक दूसरे से घटा देना। ठीक है, तो यहाँ पे एक आ जाएगा। एक हमारा ये निकल कर आ क्या रहा है, ये जो 2 पैर वाले होते हैं यानी 2 लेग्स वाले जो होते हैं जानवर, उनकी संख्या आती है। यानी बगुले जो है कितने भाई, एक ही बगुला है, एक ही बगुला है, और बाकी सभी 47 जो है क्या है, भालू हैं। देखिए अभी कंफर्म भी हो जाएगा भालू भाई हैं पूरे। अभी पैरों की संख्या आप मैच करा लीजिए। 47 जो है यहाँ पे गुणे 4 कर लीजिए, क्योंकि भालू के पास 4 पैर है। 7 चौक 28 और 4 चौक 16, 2 88, 188 देखिए भाई पैर हो गए। और यहाँ पे जो है बगुले की जो है संख्या 1 है, बगुले के 2 पैर हो गए। बस यही करना था हमें। अगर बगुला आप 47 कर दो तो भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, तब गलत हो जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। डी ऑप्शन इतनी राइट ऑप्शन, एकदम सिंपल सी ट्रिक भाई। आपको हेड जो है, सिर है उसको दुगुना करना है, और पैर जो है उसको आधा, यानी लेग जो है उसको आधा करना है। भाई पैर को दुगुना किया उसको ऊपर लिखा, लेग को आधा किया उसको नीचे लिखा, दोनों को घटा दिया। एक हमारे पास जो निकल के आएगा, चाहे एक आ रहा है यहाँ पे, लेकिन किसी और में जो भी घटाने पे आए जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, जो 2 पैर वाले होंगे उनकी संख्या होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने 8वां प्रश्न है। सुमन और पूजा मिलकर, चलो भाई 8वें प्रश्न का दीजिए फटाफट जवाब। तो भाई 8वें प्रश्न का क्या है जवाब, फटाफट। तो भाई यहाँ पे देखिए, इसको एक लाइन में देखेंगे। सुमन और पूजा मिलकर एक काम को कितने दिनों में कर रही हैं, 8 दिनों में। ठीक है, सुमन और पूजा एक काम को भाई 8 दिन में कर रही हैं। उसके बाद क्या करें, जबकि सुमन अकेले उसे जो है, सुमन जो है अकेले उस काम को कितने दिन में, 24 दिनों में कर ले रही है। अब क्या हुआ, पूजा उसे कितने दिनों में करेगी, भाई पूजा अकेले कितने दिनों में करेगी। तो भाई इन दोनों का एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 24 यहाँ पे ले सकते हो। भाई देखिए 8 तिरिक 24 हो गया, और ये हमारा 1 हो गया। अब देखिए एक काम जो है कौन कर रहा है भाई, पूजा सुमन कर रही है। यस बराबर हमारा सुमन है, लेकिन यहाँ पे दोनों की जो एक दिन का, देखिए सुमन की एफिशिएंसी एक दिन की 1 है, मतलब एक दिन में वो 1 काम कर रही है। लेकिन जब सुमन और पूजा मिलती है तो एक दिन में 3 काम करती है। लेकिन अब देखिए आपको पता है कि सुमन एक दिन में 1 काम करती है। भाई ये 3 काम दोनों का मिलकर, तो भाई 3 में से जो 1 काम है कौन कर रहा है, 2 + 1 कर दो ना, 2 + 1 करोगे 3 हो जाएगा ना। तो एक काम है कौन कर रहा है, सुमन कर रही है। 2 काम कौन कर रहा है, फिर 2 काम कर रही है पूजा। तो भाई टोटल काम कितना है, 24 है। 24 को 2 से डिवाइड कर दो, 12 आ गए। यानी 12 जो है दिन लग जाएंगे किसको काम करने में, पूजा को जो है अकेले उस काम को समाप्त करने में। बस यही हमारा राइट आंसर है, 12, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रूफ करना है, देखिए 12 24 ले लो, दोनों का एलसीएम 24 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। भाई 3 आ गया, 24, दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर रहा है, टोटल काम हमारे पास 24 है। इसको 8 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, 8 आ गया। 8 हमारा दोनों मिलकर काम करे तो 8 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एकदम सिंपल भाई तरीका इसका है। ठीक है, परेशान नहीं होना है। अगला प्रश्न आपके सामने 9वां प्रश्न है भाई। 9वें प्रश्न का दीजिए जवाब। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। चलो भाई 9वें प्रश्न का फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट भाई, फास्ट है। तो भाई 9वें प्रश्न का क्या है जवाब, देखिए। चलो भाई, तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर है क्या है, यदि फलों के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए। तो भाई देखिए एकदम सिंपल सा इसका तरीका होता है, 10 ऊपर लिखा, 110 किया, गुणे 100 किया। ठीक है, हो गया। इसको 0 से 0 काट दिया,
ऊपर हमारा 100 हो गया, नीचे हमारा 11 हो गया। 11 से इसमें भाग दो, 11 9 99, 1 बच गया, 9 सही 1/11। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगर यहाँ पे एक कमी होती है 10% की तो हम क्या करते, 11/90 लिखते हैं, 11/90 गुणे 100 करते, बस और कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो यही आपका उल्टा हो जाता है, 11 सही 1/9 हो जाता, बस यही था और कुछ नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने 10वां प्रश्न, विराट अपने घर। चलो भाई फटाफट दीजिए 10वें प्रश्न का जवाब। चलो भाई 10वें प्रश्न का क्या है जवाब, फटाफट। देखिए 10वें प्रश्न को बता रहे हैं, पहले आप जो है बना लीजिए प्लस। अब क्या कहा उसने, उसने कहा क्या कि भाई विराट अपने घर से उत्तर पूर्व दिशा में चलना, यानी इस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया। ठीक है, इस दिशा में उसने चलना प्रारंभ कर दिया। अब क्या कर रहा है, कुछ दूर चलने के बाद वह 90 डिग्री बाएं मुड़ा, यानी अब देखिए इधर जब आप जा रहे हैं तो जब आप इधर जा रहे हैं तो आपका जो है राइट हैंड इधर है और लेफ्ट हैंड इधर है। ठीक है, यानी राइट साइड है, लेफ्ट साइड है। अब बोल क्या रहा है वो, हमसे बोला क्या उसने कि भाई वो जो है 90 डिग्री बाएं साइड मुड़ा, यानी इधर जो है 90 डिग्री मुड़ा। यहाँ तक जो है हमारा बीचों बीच कितना है, 45 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक 45 और यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये 45 हो जाएगा, ये 90 हमारा टोटल हो गया, ये मिला के पूरा 90 हो गया। ठीक है, यहाँ पे वो आ गया, यहाँ पे आके खड़ा हो गया। अब पूछ रहा, फिर कह रहा है कुछ समय पश्चात फिर 90 डिग्री बाएं मुड़ा, फिर यहाँ से भाई 90 डिग्री मुड़ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक 45, यहाँ से ये 45। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये भाई 45 की डिस्टेंस, यानी टोटल जो उसने 180 डिग्री की डिस्टेंस कंप्लीट कर ली। अब देखिए भाई यहाँ पे वो आ गया। अब क्या हुआ कि फिर उसने एक बार फिर से दाएं तरफ 135 डिग्री घूमा। अब देखिए यहाँ से भाई 135 डिग्री फिर टर्न ले रहा है, 135 डिग्री टर्न ले रहा है। तो भाई 135 डिग्री कहाँ तक होगा, देखिए ए हमारा 45, ए हमारा 45 दूनी 90 और 45 फिर प्लस करेंगे, यहाँ पे हम 45 फिर करेंगे तो हमारा कितना 135 होगा। यानी ये हमारी कौन सी दिशा, ऊपर वाली दिशा कौन सी है, ये हमारी पूरब दिशा, ये दक्षिण दिशा और ये उत्तर दिशा और ये पश्चिम दिशा। तो भाई ये हमारा चलना प्रारंभ किया था उत्तर पूर्व में, तो भाई हमारा कौन सी दिशा है, उत्तर में वो जा रहा है। बस आपको यही बताना था, उत्तर यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने भाई 11वां प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, इसका तो 1 सेकंड में जवाब आना चाहिए, फटाफट 10 सेकंड में इसका जवाब आ जाना चाहिए था। तो भाई इसको देखेंगे, इसको फटाक से देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें। ठीक है, तो भाई अंग्रेजी वर्णमाला में ए से हमारा जेड तक की बात की जा रही है। तो भाई इधर से जो है हमारा 20वें अक्षर की बात की जा रही है। ठीक है, 20वें अक्षर की। अब देखिए 20वें अक्षर पे होता कौन है, टी होता है भाई। और फिर क्या, दाएं से 18वें अक्षर, दाएं से 18वें अक्षर का मतलब क्या भाई, दाएं से 18वें अक्षर का मतलब आई हो गया हमारा। यहाँ पे इसकी जो पोजीशन होती है 9 होती है, और इसकी जो है इधर राइट साइड है, इधर लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो भाई राइट साइड से जो इसकी पोजीशन है 18वीं है और लेफ्ट साइड से इसकी पोजीशन 9वीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हमसे पूछा क्या है कि भाई यहाँ पे जो है ये जो 20 है, यानी टी और ये आई जो है, यहाँ पे आई आ गया और ये हमारा टी आ गया। तो भाई इन दोनों के बीच में जो है कितने लोग हैं बैठे, बस यही आपको बताना और कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखिए जो टोटल लोगों को बताना है क्या है। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, उनके मध्य में कितने के बोला है ना, तो एक छोड़ के आपको चलना है, एक चीज़ का आप ध्यान रखना है। ठीक है, के जब बोलता है तो एक चीज़ हमको छोड़ के रखना है, 18वें अक्षर के मध्य, यानी इसको जो है हमें आई को छोड़ के काउंटिंग करनी है। तो आई को छोड़ेंगे जो तो हमारा क्या हो जाएगा, सीधे 10 से शुरू होगी काउंटिंग और 20 तक हमें जाना है। तो भाई 10 से 20 के बीच में कितनी गैपिंग है, 10 की गैपिंग, यानी 10 लोग बीच में बैठे हैं। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 11 का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बस सिंपल सा तरीका था इसका। 12वां प्रश्न आपके सामने, श्रृंखला को पूरा। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए इसका, श्रृंखला को पूरा करें। भाई श्रृंखला को पूरा करें, देखिए क्या कर रहा है वो, यहाँ पे देखिए आप हो क्या रहा है यहाँ पे, पहले तो ये तो पता रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या गया है, 7 दूनी 14 प्लस 1 15 हो गया। ठीक है, 15 गुणे 2, 15 दूनी 30 प्लस 2, यानी एक गिनती फिर बढ़ गई, आगे हमारा 32 हो गया।
फिर 32 दूनी 64 और प्लस 3 कर दो, 67 हो गया। 67 का गुणा 2 बार करो, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 हो गया, और उसके बाद 6 दूनी 12, 12 एक 13 प्लस 4, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 जोड़ा था, अब 4 जोड़ेंगे। अब अगली बार जब हम 138 का गुणा करेंगे भाई 2 से, तो उसके बाद हम क्या जोड़ेंगे, प्लस 5 जोड़ेंगे, यानी 8 दूनी 16 और 3 दूनी 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 1 7 हो गया, 176 हो गया, प्लस 5 जोड़ दो। तो भाई 176 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एक कम, अच्छा यहाँ पे 2 हो जाएगा यार, ठीक है। तो भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 281 हो जाएगा, 276 है, ठीक है। 281 इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने भाई है, चलो भाई फटाफट दीजिए इसका जवाब 13वें प्रश्न का। तो भाई 13वें प्रश्न का क्या है जवाब, देखिए 13वें प्रश्न को किया कैसे गया है, देखिए पंक्तियाँ 15 15 हो गए और प्लस 4, यानी 5 का गुणा 3 में किया प्लस 4 किया तो 19 हो गया, पंक्तियाँ 15। अब यहाँ पे देखिए 6 चौक 24 प्लस 5, 24 प्लस 5 29 हो गया। इस प्रकार से इसको करेंगे, 7 पंजे 35 प्लस 6, 35 6 41 है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने 14वां प्रश्न, चलो भाई फटाफट दे दीजिए 14वां प्रश्न का जवाब। तो भाई 14वां प्रश्न का क्या है जवाब, देखिए इसको ये आपके एग्जाम में जो है लगभग अल्टरनेट पूछा जाता है, लगभग अल्टरनेट करके पूछा जाता है, मतलब एक साल पूछता है एक साल नहीं पूछता है, तो अल्टरनेट करके पूछता है, इस वजह से मैंने इस प्रश्नों को कई बार करवाया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या क्या गया, 5 चौक 20, चलो भाई एक बार 20 हो गया, उसके बाद क्या किया गया, इन दोनों को जोड़ दिया गया 9 हो गया, उसके बाद दोबारा क्या है 8 तिरिक 24, ठीक है। दूसरी बार क्या किया 8 प्लस 3 किया गया 11 हो गया। उसकी प्रकार से आगे क्या करेंगे, 9 चौक 36 और 9 4 13, यानी क्वेश्चन मार्क जगह क्या है 9 चौक 36, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 15वां प्रश्न भाई, चलो भाई फटाफट दीजिए 15वां प्रश्न का जवाब, फास्ट भाई। चलो भाई 15वें प्रश्न का दीजिए फटाफट जवाब, सेकंडों में आना चाहिए यार, अब तो आपके एग्जाम आ रहे हैं तो स्पीड अपनी मेंटेन कर लो भाई फटाफट एकदम। देखिए यहाँ पे 43 छात्रों की कक्षा में राधिका ऊपर से 14वें स्थान पर है, चलो भाई ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई हम जो निकालते हैं टोटल -1 करते हैं, ठीक है, टोटल -1, लेफ्ट प्लस राइट -1 प्लस यहाँ पे इक्वल टू 43 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट प्लस राइट -1 करना है, ठीक है, यानी टोटल -1 हो जाएगा, तो हमारा टोटल जो है निकल कर चला आएगा। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट से उसकी क्या भाई ऊपर से पोजीशन है, तो यानी ऊपर से जो है अपान यहाँ पे कर सकते हैं, यू कर सकते हैं और डी कर सकते हैं भाई, अपान और डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऊपर से जो है 14वीं है, अभी हमें नीचे से जो है नहीं पता है, ये -1 है, ठीक है, ये हमारा 43 हो गया, इधर घटा लो, ये हमारा 13 हो जाएगा और ये 43 है और प्लस डी है, तो भाई 13 को इधर कर दो तो भाई कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, सॉरी 40 नहीं 30 हो जाएगा, क्योंकि 43 में से 13 जाएगा तो 30 बच जाएगा, यानी डी इक्वल टू 30, यानी नीचे से जो डाउन से उसकी पोजीशन है भाई 30वीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बट बस आपका जवाब मिल गया और कुछ नहीं करना है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, राम की घड़ी में अभी 12:30 हो रहा है, चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए 16वें प्रश्न का। सोलहवें प्रश्न का क्या जवाब भाई, चलो भाई फटाफट देखिए 16वें प्रश्न का राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसका क्या हो सकता है भाई, देखिए अगर आपको पता है कि भाई जब इस प्रकार से मान लीजिए घड़ी बना लीजिए, ठीक है, यहाँ पे हमारा 3 होता है, ये 12 होता है, ये 6 होता है, ये 9 होता है। भाई जब एक घड़ी जो है हमारी क्या कह रही है कि 12:30 बज रहा है, यानी ये सुई जो है इस प्रकार से कुछ होगी, थोड़ा से आगे बढ़ेगी अभी, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो भाई 12:30 यार मान लीजिए 12 बज रहा है, 12:30 हो रहा है, तो भाई 12:30 पे कितना होगा, सुई हमारी इस प्रकार से है
तो भाई 180 होना चाहिए। लेकिन होगा क्या कि जब भाई 12:30 बज रहा है तो भाई जो हमारी घंटे वाली सुई हो वो भी तो कुछ चलेगी, वो आधा चलेगी, क्योंकि भाई मिनट की सुई जब पूरा एक चक्कर लगाती तब भाई जो हमारी घंटे वाली सुई होती है वो कितना घूमती है, 5 ही तो घूमती है। ठीक है, वो 5 ही खाने तो पार करती है, बस यही आपको ध्यान रखना है। जब भाई मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो उसकी जो है छोटा सा एक जो खाना होता है वो कवर करती है, 15 सेकंड का वो कवर करती है, इस 5 सेकंड का वो कवर करती है। इस प्रकार से उसको बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए हमारी जो सुई है घड़ी की ये 12 है और वो क्या होगा, एक यहाँ पे 1 है तो भाई कुछ दूरी तो चली होगी घड़ी की सुई। घंटे वाली जो है वो सुई चल के आधे पे ही तो पहुंची रहेगी ना, क्योंकि जब 12:30 बज रहा है तो भाई घंटे वाली सुई बीचों बीच आ जाएगी 1 और 12 के। यानी जो हमारा 180 डिग्री टोटल बनता अगर यहाँ पे सुई होती, क्योंकि ये सीधी लकीर बन रही भाई, पूरा कितने डिग्री का होगा, 180 होगा। लेकिन एक घंटे की सुई कुछ आगे बढ़ गई है तो भाई आगे जो बढ़ी है उसी वजह से कुछ कोण में परिवर्तन होगा, यानी 180 नहीं बनेगा, 180 से कुछ कम बनेगा। भाई कितनी वो बढ़ी होगी, आधी बढ़ रही है, तो आधी का मतलब क्या है, हाफ कर लो सीधे सीधे। ठीक है, हाफ कर लिया। अब हाफ कर लिया तो हमारा जो एक बीच में कितने डिग्री का होता है, 6 डिग्री का होता है। ठीक है, बीच में 6 डिग्री का होता है तो भाई कितना हो जाएगा, इसको काट दो, 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6। अच्छा, रुक जाओ भाई, 6 दूनी 12 कर लो। ठीक है, 2 दूनी 4, अच्छा 6 दूनी 12 कैसे भाई, हाँ ठीक है, 12 दूनी 14, 1 15 हो जाएगा, 15 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हाफ है, तो मतलब देखिए 6 दूनी 12 और हाफ जो है उसको भी तो आधा जोड़ेंगे ना, तो हाफ जो है 6 का आधा करके हम उसको 3 जोड़ देंगे, 6 दूनी 12 और हाफ जो है हमारा 15 हो जाएगा, यानी 15 डिग्री यहाँ पे लेस हुआ है भाई। 15 डिग्री ये घड़ी आगे बढ़ गई थी, यानी 180 में से जो है क्या करना है भाई, 15 घटा दो तो भाई 165 निकल के आ जाएगा। देखिए समझ में आया नहीं आया, अभी मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग को भाई नहीं समझ में आया होगा, मैं समझ रहा हूँ। देखिए घड़ी की जो घंटे की सुई है वो हमारी कुछ बड़ी होगी, 12 और 1 के बीच में होगी, यहाँ पे होगी, तो भाई आधी पहुँची है तो भाई यहाँ पे हम हाफ कर लिए। और हमारा जो छोटा छोटा हमारा जो बनाया गया रहता है 5 जो बीच में मिनट होता है, तो एक जो मिनट की होती है वो 6 डिग्री का एक एंगल होता है भाई, यहाँ पे 6 हम इसमें मल्टीपल करेंगे भाई, जो आधा है उस पर कितना डिग्री कोण बन रहा है भाई, ये 2 मिनट है और ये आधा है, तो भाई 2 मिनट में हमारा तो 12 का बनेगा ही, लेकिन आधा में कितना बन रहा है, 3 बन रहा है, यानी टोटल 15 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी 15 डिग्री का कोण जो है घंटे वाली सुई ने भी बना लिया, लेकिन टोटल 180 होता अगर 12:30 पूरा रहता सीधा सीधा, तो भाई इसमें से जो है 15 लेस कर दो, 165 आ गया, तो 165 यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 17वां प्रश्न है 2 वर्ष में, चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए 17वें प्रश्न का। इसको एक ट्रिक बताऊंगा अभी, उसको सेकेंडों में आप कर लेंगे। चलो ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ट्रिक क्या है, इसको जब आपको मतलब अगर लगे कि मैं वीडियो रोक के मतलब मैं मुझे करना है तो आप वीडियो रोक दीजिए, उसके बाद देखिएगा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो भाई देखिए पी है, हमें जो है प्रिंसिपल निकालना है। भाई क्या करना है, जो हमारा डिफरेंट कितना है 10 का डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट करो, उसके बाद 100 बाई जो है आर कर लो, आर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट स्क्वायर कर दो। अब देखिए डिफरेंट कितना है 10 का है और 100 जो है हमारा प्रतिशत का सिंबल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भाई 5% है, स्क्वायर कर दो। ठीक है, अभी हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा 10 हो गया, 100 का गुणा 2 बार कर लो भाई, उसके बाद 2 बार 5 का गुणा हो जाएगा, एक 5 से 1 काट दो 2 हो गया, और एक 5 से इसको काट दो ये 20 हो गया। तो भाई देखो इधर 2000 हो जाएगा और गुणे 2 हो जाएगा, यानी 4000 इज दी राइट ऑप्शन। प्रिंसिपल हमारा क्या भाई 4000, सी ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन। 1 सेकेंड में सवाल आ गया आपका। P इक्वल टू डी इंटू 100 बाई आर का स्क्वायर, यानी 100 बाई आर का होल के स्क्वायर है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न भाई 22 सेमी की, अच्छा परिधि है भाई, परियों नहीं परिधि, सरकमफ्रेंस की बात की जा रही भाई, परिधि है सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस की बात की जाए, परिधि की बात की जा रही, परियों की नहीं, परिधि वाले 22 सेंटीमीटर की परिधि वाला भाई यहाँ पर है, जो वृत्त है उसकी परिधि जो है कितनी है 22 सेंटीमीटर। तो भाई यहाँ पे 22 सेंटीमीटर वाले जो परिधि है उसकी अब राइट आंसर की अगर बात करें, देखिए कैसे दिखाएंगे इसको। सरकमफ्रेंस जो हमें दिया है
देखिए यहाँ पे हमारा परिधि बराबर होता क्या है 2πr, ठीक है 2πr होता है। तो भाई 22 हमारी परिधि दिया हुआ है, 2/22 और r हमें नहीं पता है, ठीक है 22 ही हो गया। भाई ये 22 से 22 कट जाएगा, r बराबर में कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, ठीक है r बराबर 7/2 हो गया। हाँ भाई ये 7 ऊपर नीचे, हाँ ठीक है। अब देखिए हमारा जो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, πr² होता है, ठीक है। तो 22/7 और गुणे 7/2, 7/2, ठीक है। तो 2 से इसको काट दो 11 हो गया, और 7 से इसको काट दो, ठीक है। तो 11 सते 77/2, तो 77 हमारा भाई इसका आधा कितना होता है 38.5। यहाँ पे हमारा 38.5 जो है हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 19वां प्रश्न है भाई, चलो भाई 19वें प्रश्न का दीजिए जवाब फटाफट। तो भाई 19वें प्रश्न का जो है क्या है जवाब, देखिए एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का 10 सेमी, यानी जो सबसे बड़ी उसकी जो सेम जीवा दी हो क्या भाई त्रिज्या है भाई, वही 10 सेंटीमीटर की उसकी त्रिज्या है, वो व्यास है, सॉरी व्यास है, ठीक है वो व्यास है, ठीक है 10 सेमी जो है वो व्यास दिया हुआ उसका। भाई जब 10 सेंटीमीटर व्यास है तो उसका जो आधा हमारा त्रिज्या होती है, त्रिज्या उसको हाफ कर दो, 10/2 हो जाएगा, तो यानी 5 सेंटीमीटर जो हमारी त्रिज्या हो जाएगी। बड़ी जीवा का मतलब वही है, वो व्यास सीधे नहीं कहा है। अगला प्रश्न आपके सामने जो 20वां प्रश्न, चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए 20वें प्रश्न का। तो 20वें प्रश्न को देखिए, एक रेलगाड़ी है भाई जिसकी चाल जो है दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया है चाल, हमारा क्या होता है डिस्टेंस इक्वल, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे हमारा दूरी अपान समय होता है, ठीक है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। भाई स्पीड हमारा 160 उसने दिया है, और दूरी उसने क्या दिया है 180, और टाइम हमें निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारी समय उसने जो स्पीड दिया उसको किलोमीटर प्रति घंटे में दिया, तो उसको हमें मीटर पर सेकेंड में बदलना है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 180 है, चलो टी को हम हटा लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लीजिए, है ना। देखिए अब क्या करेंगे 160 जो है इसमें जो है हम क्या करेंगे 5/18 से मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है, और 180 जो है हमारा इधर है, ठीक है, और ये टी हो गया। अब क्या होगा भाई, टी को इधर लेके आओ, 180 मल्टीपल 80/160 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 को काट दो, और क्या कटेगा भाई 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, इसको काट दो भाई, ये हमारा कितना हो जाएगा 9, ये 4 हो जाएगा, 9 9 भाई 81, और 5 चौका 20, तो भाई 20 चौका 80, और एक है हमारा एक बच रहा है, तो वो कितना हो जाएगा 0.5 यानी 4.0.5 हो जाएगा भाई, ठीक है। 81 है 20 चौका 80 सीधे सीधे हो गया, यानी 4 एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन वाला है भाई, और कुछ नहीं है। 21वां प्रश्न, चलो भाई फटाफट 21वें प्रश्न का जवाब दीजिए फटाफट भाई। सभी चीज़ें मैंने पढ़ाई है भाई। देखिए इसको कैसे करेंगे, एक सेकंड में आपको करना क्या है, 3480 ऊपर लिखा, और 20% जो है 120 हो गया, 100 किया, 0 से 0 एक तो काट दो, ठीक है, और 12 से इसको काटो भाई, 12 दूनी 24, और बचा हमारे पास कितना 10 बचा, यहाँ पे 8 है तो 108 हो जाएगा, 12 9 108, ठीक है। 29 हो गया, और यहाँ पे 100 है, 2900 हो जाएगा। बी ऑप्शन एकदम सिंपल भाई, एक लाइन का जवाब है, कुछ नहीं, समय नहीं लेना इसमें। 22वां प्रश्न, चलो भाई 22वें प्रश्न का दीजिए जवाब फटाफट। तो भाई 22वें प्रश्न का क्या जवाब, चलो देखते हैं इसको, ट्राइगोनोमेट्री का है, हाइट एंड डिस्टेंस का भाई। चलो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, एक सीढ़ी जो है इमारत के सारे खड़ी, चलो भाई इमारत इस प्रकार से बना लिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इमारत सारा सीढ़ी का जो आधार है इमारत से 6 मीटर दूर है, चलो भाई यहाँ तक बना लो, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया।
अब क्या करा है, सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, यानी ये जो दिया है ये हमारी ऊंचाई जो है कितनी दिया है, 14 मीटर दिया है। ठीक है, अब क्या करा है, सीढ़ी की लंबाई यानी ए वाला जो हमें इसको बताना है भाई, इसको एक्स कर लो। ठीक है, ए सी वाला हमें बताना है भाई। ए सी हमारा क्या है, कर्ण है। ठीक है, छोटा कर लो भाई। चलो अब देखिए हमें ए सी बताना है, तो भाई कर्ण इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर, यानी हमारा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इसको जो हमें निकालना था इसका रूट जो ऊपर चला जाएगा, ये रूट में बन जाएगा। ए बी हमारा क्या है भाई, यहाँ पे 14 का स्क्वायर और प्लस में 6 का स्क्वायर। भाई 14 का स्क्वायर कितना, तो 196 होता है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। 196 और इस कितना हो जाएगा भाई, 6 6 12 हो गया, 9 3 12 1 13 हो गया। ठीक है, 3 1 4 1 532। ठीक है भाई, 532 ही होगा ना, सॉरी 532 कहाँ यार, 232 होगा, गलत हो जाएगा भाई, 232 होगा यार। चलो ठीक है, अब देखिए 232 को हम तोड़ेंगे कैसे। 232 को हम क्या लिख सकते हैं, 58 चौका, ऑप्शन के हिसाब से भाई करना है, 58 ऑप्शन में दिया, चलो भाई 58 चौका है। ठीक है, 2 को बाहर कर लो रूट से, 2 रूट 58 मीटर भाई। डी ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 23वां प्रश्न है, 2 नंबरों का अनुपात 7 और 12 है। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। तो भाई देखिए इसको एकदम सिंपल तरीके से करना है, कैसे करना है, 7x 12x मान लिया, इसमें 7 जोड़ दो, तो अनुपात कितना हो गया, 7 11 हो गया। ठीक है, मल्टीपल करो, 11 7 77, और ये 77 दूसरा वाला इक्वल टू होगा 12 7 84 यक्स हो जाएगा, और 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये 84 यक्स माइनस 77 एक्स। ठीक है, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दो भाई, तो क्या हो जाएगा 77 माइनस 49। ठीक है, तो भाई अब क्या करना है 84 जो हमारा कितना हो जाएगा, इधर 4 3 7 एक्स बचेगा, और इधर कितना हो जाएगा भाई, इधर हमारा 18 हो जाएगा, नहीं 18 कहाँ से भाई, 28 होगा, 28 हो गया। देखिए ये हमारा 27 इधर हो गया, और ये जो है 50 करेंगे 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 यहाँ पे हो गया है, तो भाई x बराबर कितना हो जाएगा, 28/7, तो इसको काट दो, तो 7 चौक 28, यानी x बराबर 4 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, तो भाई छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो भाई छोटी संख्या इसमें से कौन सी होगी, देखिए 7 चौक 28 कर लो, 7 चौक 28 हो गया, और 12 चौक 48 हो, लेकिन यानी हमारा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, यानी छोटी संख्या क्या है, 28 है भाई, बस यही आपको बताना था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने भाई 24वां प्रश्न है। 24वें प्रश्न का फटाक से जवाब दी, इसको तो सेकेंडों में लगा देना चाहिए आपको, सेकेंड लगेगा इसको लगाने में। चलो भाई फटाफट, तो भाई यहाँ पे राइट आंसर की बात देखिए, 4 का जो है यहाँ पे पावर 4 किया है, तो हमारा 64 हो गया। तो भाई 9 का जो है यहाँ पे किया गया है कितना, देखिए 9 का क्यूब कितना होता है, स्क्वायर कितना होता है भाई, अच्छा 4 का जो है क्यूब 4 पावर नहीं भाई, 4 का स्क्वायर करो तो 16 हो गया। अच्छा 4 का क्यूब है भाई, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, सॉरी, और 9 का क्यूब जो है कितना होता है भाई, 729 होता है। ठीक है, 729 हो गया। 25वां प्रश्न आपके सामने, चलो भाई 25वें प्रश्न का फटाक से जवाब दीजिए। 25वें प्रश्न का सेकेंड में जवाब, कोडिंग रिकॉर्डिंग के तो क्वेश्चन भाई सेकंडों में आपके जवाब आने चाहिए, देखो और आंसर कर दो। हैं कुछ लोग शर्माते हैं कि सर जी बहुत बोलते हैं, हमारी आदत है कि आप लोग से बातें होती रहें। चलो चलो भाई, तो यहाँ पे देखिए इसका क्या जवाब, देखिए मैट को जो है हमारा क्या किया गया, मैट को जो है हमारा NCW में परिवर्तित किया गया। M से जो है N किया गया +1 किया गया, A से हमारा C में किया गया +2 किया गया, T से हमारा W किया गया +3 किया गया। उसी प्रकार से A से हमारा AP जो है उसको हम 3 परिवर्तन करेंगे, यानी 1 2 3 में। तो भाई A से जो हम प्लस करेंगे तो B आ जाएगा हमारे पास, 16 है हमारे पास, 16 से जब +2 करेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी R हो जाएगा। E से हम जो +3 करेंगे यानी
5 3 8 करेंगे तो ये एच हो जाएगा। बी आर एच कौन है भाई, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे भाई 20 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन थे वो हो गए कंप्लीट। ठीक है, इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हुआ। चलो भाई ओके, और कोई समस्या होती है तो उसको कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम पे अभी आपको, टेलीग्राम चैनल पे जो है अभी आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, ओके बाय बाय, टेक केयर।